ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उअध्यायसु साधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदो, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदो। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज की, पूज निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, उज्जैनी तपोभूमि की। कुछ आवश्यक कार्य आने के कारण पूज्य बड़े महाराज श्री आज हम सबके बीच में उपदेशामृत पान कराने के लिए उपस्थित नहीं हैं, तो आदेश हुआ आप पहुंच जाओ। गुरुदेव की पूजन तो करते ही हैं, रोज आते हैं, और आज की प्रातःकालीन की बेला कुछ अलग हटके है, क्योंकि आज एक तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक भी है। ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हैं। कौन से भगवान का? अरयनाथ जी और अनंतनाथ भगवान का। तो ऐसे इस पावन दिवस पर हम सब अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोग बगीचे से तो परिचित होंगे। इसको उपवन कहा जाता है, अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं। और वो उपवन, वो गार्डन बाहर के दूसरे राज्यों में, प्रदेशों में बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। महोत्सव भी प्रारंभ होता है और लोग देखने वहाँ जाते हैं। उस उपवन में हजारों तरह के फूल खिले रहते हैं, किलोमीटरों में वो रहते हैं। जिसको जिसकी खुशबू चाहिए वो वहाँ तक पहुँच जाता है। आप भी अपने घरों में पौधे लगाते हैं, गार्डन बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, और उसकी खुशबू से आप्लावित होते रहते हैं। गेंदा है, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, रात रानी आदि कई प्रकार के। और जिस वृक्ष के पास जाएंगे, जिस पेड़ के पास जाएंगे, वहाँ की खुशबू आपको मिल जाती है। अलग अलग खुशबू लेने के लिए अलग अलग पौधों के पास जाना पड़ता है। वैसे ही अगर एक जगह सारी खुशबू मिल जाए तो ये संभव है क्या? बोले ऐसा संभव तो नहीं है महाराज श्री, लेकिन संभव किया जाता है। उन सारे पौधों से जो पुष्प इकट्ठे किए जाते हैं और लाकर सबको एक साथ एक गुलदस्ते में पिरो दिया जाता है, रख दिया जाता है। फिर अलग अलग आपको किसी पुष्प की खुशबू लेने उस पौधे के पास नहीं जाना पड़ता। सारे पौधों की खुशबू, सारे फूलों की खुशबू आपको एक साथ एक गुलदस्ते में मिल जाती है। ऐसा ही यहाँ का भी प्रातःकालीन का नज़ारा आप सबके बीच में देखने मिला कि अपने अपनी कॉलोनी, अपने अपने बगीचे से उठकर यहाँ पर आए, प्रभु की भक्ति में सराबोर हो गए और एक रंग में रंग गए, जिसका नाम है भक्ति का रंग। उस भक्ति के गुलदस्ते में एक साथ एक स्वर में, एक वेशभूषा में ऐसे लगे जैसे रंग मारे। उस एक भक्ति के रंग में हम सब रंग गए। प्रातःकाल प्रभु का अभिषेक, पूजन, शांति धारा की, नवान लाडू चढ़ाया, प्रभु की स्तुति की, गुणगान किया, और उसके बाद समय निकालकर गुरु की देशना, सर्वज्ञ की वाणी, उनका उपदेश
सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए, क्योंकि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अच्छा तो है ही, लेकिन कहते हैं कि सोने में सुहागा हो जाए तो और अच्छा होता है। उसी प्रकार जीवन तो हम रोज़ अपना जी रहे हैं जब तक आयु कर्म है, लेकिन उस पर भी अगर गुरुओं की कृपा हो जाती है, आचार्य परमेष्टि भगवान अपने शिष्य समुदाय को नगर में भेज देते हैं और हमको उनका लाभ मिल जाता है, तो यह जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य हमारा खिल जाता है। महाराज का तो खिला हुआ है, लेकिन उनकी सत्संगति से हमारे जीवन में भी और निखार आ जाता है, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है। ऐसे ही आज का यह पावन प्रसंग, संसार में खुशबू बिखेरने वाले भी हैं और खुशबू लेने वाले भी हैं। गुलाब ने कभी नहीं कहा भाई मेरे पास आ, मेरी खुशबू को ले। गुलाब कांटों के बीच में रहता है, उसके बाद भी अपना उस संघर्ष को जारी रखता है और कांटों के बीच में रहते हुए अपने आप को पुष्पित और पल्लवित करता हुआ दुनिया में हंसी प्रदान करता है। खिलखिलाना सीखना है तो गुलाब से सीख लो, और मुस्कुराना और सुगंधी को फैलाना सीखना है तो उस हवाओं से सीख लो। दो की संगति होती है, और दो की संगति होने पर गुलाब और हवा, फूल ने संगति हवा की या हवा ने संगति पुष्प से की, गुलाब से की, दोनों एक सार हो गए। और जब बहती हवा बयार तो हजारों किलोमीटर की वो खुशबू आप तक पहुंच जाती है, फिर उपवन में जाना नहीं पड़ता। ऐसी ही भक्ति की बहार आपको मंदिर से निकालकर जिन प्रभु के दर तक पहुंचा देती है, और जिन प्रभु के दर्शन करते करते हमारा भाव भी प्रभु बनने का होता है कि भगवान हम में और तुम में क्या अंतर है, हम में और तुम में क्या अंतर है। बस इतना ही तो अंतर है, दो हाथ पैर हमारे हैं, दो हाथ पैर आपके हैं, दो आँखें, एक मुख, सब कुछ तो वैसे ही है। बस अंतर इतना है कि मैं नीचे हूँ और आप ऊपर हैं। आचार्य भगवान कहते थे मात्र एक शब्द में संसार समाया है, और एक शब्द में, एक अक्षर में मोक्ष पा सकते हो। क्या करना है भगवान? तो आचार्य महाराज अल्प कौतुक भी होते हैं, हंसी में भी इतना बड़ा ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि ना समझ बालक भी उस ज्ञान को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ जैसे मिलते हो उस रूप हो जाते हो। पानी से पूछा गया बता तेरा रंग कैसा है? पानी ने कहा जिस रंग में मिल जाऊं उस रंग जैसा हूँ। ऐसे गुरुदेव के पास बालक जाता है तो बालकवत हो जाते हैं, युवा जाता है युवावत हो जाते हैं, विद्वान जाते हैं तो विद्वान की भाषा, आगम की भाषा कहते हैं, और शिष्य समुदाय को सिखाने के लिए अल्प कौतुक करते हुए भी बड़ा बड़ा ज्ञान सहज में दे जाते हैं। बोले मोक्ष चाहते हो ना आप लोग सब चाहते हैं मोक्ष? बिल्कुल चाहते हैं महाराज। मोक्ष चाहते तो हैं, पर मोक्ष की पुरुषार्थ करने में अभी हम बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष के पहले हमारा मोह प्रबल लगा हुआ है। शांति विधान में पढ़ा ना आपने, प्रचंड मोहिनी कर्म, एक ही शब्द मिला है वहां। 8 कर्मों में और कोई संज्ञा आगे नहीं लगी। क्या कहा? प्रचंड मोहिनी कर्म, जो हमको 84 लाख योनि 4 गतियों में संसार में भ्रमाता रहता है, वह मोह है और एक मोक्ष है। आचार्य भगवान यही कहते थे, अगर मोक्ष चाहते हो तो मोह को जो हा है उस हा को हटा दो, और मोक्ष का जो छा है उस छा को यहाँ लगा दो। यहाँ मोक्ष हो जाएगा, वहाँ मोह हट जाएगा और आपका जीवन सुव्यवस्थित सुंदर हो जाएगा। बस चलने का पुरुषार्थ करना आपको है। हमने भगवान से यही मांगा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। जाते तो हम प्रभु के दर पर, लेकिन प्रभु से वही सांसारिक वस्तुओं की याचना कामना करके आ जाते हैं। अरे प्रभु को ही मांग लिया होता तो फिर मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जीवन हमारा स्वयं प्रभुमय हो जाता।
क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति सीधे भगवान नहीं बना है। भगवान बनने के पहले उसको किसी गुरु का सहारा लेना पड़ा है, भक्त बनना पड़ा है, तब जाकर भक्त बनकर वह भगवान बना है, चाहे वो भक्त किस रूप में भी हो। पार्श्वनाथ भगवान का आपने दर्शन किया, मंदिर जी में विराजमान है, पहली वेदी पर हैं, लेकिन भगवान के पहले किसका दर्शन होता है बताइएगा। भगवान के दर्शन बाद में होते हैं। जहाँ भी देखते हैं बड़ी प्रतिमाएं, ऐसे श्री जी के जिनबम जहाँ बड़े बड़े सर्प वहाँ पर बने रहते हैं। पहले ये बताओ, भगवान पे नजर जाती है कि सर्प के ऊपर नजर जाती है? कितना बड़ा सर्प है, 5 फण हैं, 7 फण हैं, 9 फण हैं, 11 फण हैं, 13 फण हैं, गिन भी लेते हैं और प्रभु के दर्शन भी कर रहे होते हैं। लेकिन पहले तो हमारी दृष्टि सर्प के फण के ऊपर जाती है। सोचिए, जिसने उपसर्ग किया और प्रभु को केवल ज्ञान कराने में निमित्त बना, प्रभु को मोक्ष मिला, फिर बाद में स्वयं उन्हीं के संरक्षण में जाके उसने भी मुक्ति पाई, लेकिन आज भी कमठ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। भक्त बना तो भगवान ने भी उसको नहीं छोड़ा। बोले भक्त भगवान के साथ बैठेगा तो उसी वेदी में बैठेगा। ये भगवान हमारे लिए बता रहे हैं। बस जानना हमें अपने लिए है कि हम कैसे भक्त हैं, कम भक्त के रूप में हैं कि भक्त के रूप में हैं। शिष्य कौन होता है और भक्त कौन होता है? तो कहा जाता है कि जो वक्त वक्त पर प्रभु को और गुरु को याद करे वो तो कम भक्त होता है, वो भक्त होता है। लेकिन जो गुरु के पास आए और गुरु के पास से वापस ही लौट के ना जाए, वो शिष्य हुआ करता है। ऐसे गुरु शिष्य और भक्त संसार में आपको देखने मिलते हैं और उनका लाभ लेकर हम अपने जीवन के सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। ये संसार है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इस संसार की अवस्था को, संसार के दुख को हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। वैसे आप लोगों ने चित्र तो देखा ही है, मंदिर में बहुत अच्छा चित्र वह लगा होता है। एक व्यापारी था, बहुत नगर सेठ के रूप में प्रसिद्धि को, देश विदेश में उसका माल जाता था और वह व्यापार करता था। ये हमारे सांसारिक वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला भी चित्र है कि हम भी व्यापार करते हैं, नगर में, नगर से बाहर भी, प्रदेश में, प्रदेश से दूर, एक राज्य से दूसरे राज्य में लाते हैं, बेचते हैं, आदि आदि। वह व्यापारी चूँकि आवागमन के साधन कम थे, समुद्र से दूसरे देश में जाना होता है, तो जहाज पर माल भरकर और समुद्र की यात्रा कर रहा होता है। घर में पत्नी, बच्चे, माता पिता सबसे मिलजुल कर और अच्छे से विदा ले लेता है और जाता है व्यापार के लिए। समुद्री रास्ते से जा रहा होता है। व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, फुर्सत तो थी नहीं। एक रात जब आधा रास्ता पार हो गया तो रात में तूफान आ गया। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं, आंधियां चलने लगीं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, जहाज डगमगाने लगा। अब क्या किया जाए? प्रबंध जितना कर सकते थे कर लिए। अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि मैं बच पाऊंगा। ऐसा विचार करता सेठ अचानक से बहुत तेज हवा आती है, उसी तरह लहरें उठ के आती हैं और उस लहर के और हवा के थपेड़े के कारण उसका जहाज टूट जाता है। अब वह अपने होशो हवास खो देता है। माल पूरा हमारा समुद्र में डूब गया, मेरे कंगाल हो जाऊंगा, इस प्रकार का सोचकर अपनी सुबुद्धि को खो देता है और जहाज पर गिर पड़ता है। जैसे ही जहाज टूटता है, अंतिम देखता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ और समुद्र में डूब रहा हूँ। अचानक से एक लकड़ी का पटिया उसके लिए मिल जाता है और वह उस पर बेहोशी की अवस्था में
चला जाता है। प्रातःकाल हुआ, देखा, आँख खुली तो कि जहाज़ तो कहीं नहीं दिख रहा है, समुद्री तूफान भी अब शांत हो चुका है, लेकिन मैं जहाज पर नहीं हूँ, एक लकड़ी के पटिए पर मेरी जीवन यात्रा चल रही है। सामने देखता है तो मन में कुछ आह्लाद उत्पन्न हो जाता है कि मैं समुद्र में अब नहीं डूबूंगा, क्योंकि सामने किनारा दिख रहा है। किनारा देखता है, उतरता है उस लकड़ी के पटिए से, किनारे पे आता है, देखता है, चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, कोई नहीं दिख रहा, सुनसान रास्ता है, जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, आवाज़ें तरह तरह की आ रही हैं। जान तो बचाना है, क्या करें, जान है तो जहान है। गया, आगे बढ़ा, रास्ता खोजने लगा और जंगल में प्रवेश कर जाता है। चलता जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कुछ खाने पीने को नहीं है, प्यास से कंठ सूख रहा है। तभी आगे जाकर देखता है कि बहुत जोर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। पुनः प्राण संकट में जानकर तेज भागता है कि उन आवाज़ों से बच जाऊं, हो सकता कोई जंगली जानवर आकर मुझ पर हमला कर दे। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता जा रहा है कि तभी भी सामने बीच रास्ते पर एक बहुत ही विशालकाय काले रंग का हाथी उसको दिखाई पड़ता है। और जैसे ही हाथी की नज़र उस पर पड़ती है और ये व्यक्ति उसको देखता है, तुरंत एक दूसरों की आंखों में देखा कि हाथी भी उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अब व्यक्ति भाग रहा है, पीछे हाथी आ रहा है, अब प्राण कैसे बचाएं? प्राण संकट में है, मौत सामने दिख रही है कि तभी मुख से एक आवाज़ निकलती है, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। जीवन में कभी भगवान का नाम तो लिया नहीं, संपत्ति कमाने में लगे रहे, अब भगवान कैसे आपके पास आए? जब संकट सिर पर आता है तो जीवन में फिर कोई और सहारा नहीं देता है। कहते हैं कि तस्वीर में तो सब साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तस्वीर में सब अपने साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जब दुख विपत्ति सिर पर आती है तो अपने दूर खड़े दिखाई देते हैं। साथ कौन है, अपना कौन है? तो बोले अपना वही है जो हमारे लिए संपत्ति विपत्ति में साथ दे, वो हमारा अपना होता है, बाकी तो सब सपना हुआ करता है। बोले ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज जी की। वह हाथी उस व्यक्ति के पीछे भाग रहा है और उसको भगवान याद आ रहे हैं, भगवान को याद करता है। लेकिन जब आपने पूरे जीवन याद नहीं किया और संकट सिर पर पड़ा तो भगवान भी तो कुछ परीक्षा लेंगे कि हमने बोला और मिल जाएगा। उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए, क्योंकि पुण्य की महिमा अपरंपार है। जब आपके पल्ले में पुण्य होता है तो मिट्टी भी सोना होता है, और जब पल्ले का पुण्य समाप्त होता है तो सोना भी मिट्टी होता है। यही दशा उस व्यापारी की हुई कि समुद्र में जहाज डूब गया, माल पूरा डूब गया, जहाज टूट गया, केवल पुण्य इतना था कि अभी जीवन शेष था, क्योंकि आयु कर्म शेष है। और जब तक आयु कर्म शेष है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, ये दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए। संकट आते हैं, अंधेरी रातें आती हैं, अमावस्या की रातें आती हैं, पर सुबह प्रभात का उजाला भी आता है, क्योंकि सूर्य को उगने में आज तक ऐसी कोई रात नहीं बनी जो सूरज को सुबह उगने में रोक सके। अंदर व्यापारी घबरा रहा है, दौड़ रहा है, हाथी पीछे लगा हुआ है कि तभी एक आवाज़ आती है कि तूने भगवान का नाम लिया है तो तेरा भगवान का नाम लेना व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ इसका प्रतिशत आपको अवश्य मिलेगा। और जैसे ही आगे दौड़ते भागते जाता है
तभी एक पत्थर से उसको ठोकर लगती है और सीधा ठोकर लगने के कारण वह थोड़ा ऊपर उठकर गिरने को होता है कि सामने से एक कुआं दिखाई दे जाता है। एक बहुत बड़ा का पेड़ लगा होता है और जाके सीधा वह उसकी डालियों को पकड़ के उस पेड़ पर चढ़ जाता है। अब व्यापारी तो पेड़ पर चढ़ गया, हाथी को भी और क्रोध आ जाता है कि हाथ में आया हुआ शिकार मेरे हाथ से चला गया। जब वो देखता है कि पेड़ पर है, अब वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पेड़ को हिलाता है, उस व्यापारी को गिराने का प्रयास करता है, पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करता है, कैसे भी मेरा शिकार मुझे चाहिए। जैसे ही यह कार्य करता है, पुनः व्यापारी घबरा जाता है कि पेड़ भी गिरेगा और मुझे यह हाथी मार डालेगा, हे भगवान मुझे बचाओ। पुनः उसके मुख से प्रभु का नाम निकलता है। लेकिन फिर वही बात कि पल्ले में पुण्य होता है तो काम होता है, और प्रभु का नाम लिया है तो व्यर्थ नहीं जाता है। पुनः पेड़ के हिलने से ऊपर से तो व्यक्ति गिरता है, लेकिन लंबी लंबी डगाल होने के कारण नीचे नहीं आ पाता। बाजू में कुआं रहता है, गहरा होता है, पर उन डालियों को पकड़कर वहाँ पर लटक जाता है। हाथी समझता है ये तो कुएं में गिर गया, और वह पेड़ को अभी भी हिला रहा है। मेरे हाथ में नहीं आया मेरा शिकार, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पेड़ को हिलाना जारी रखा है, व्यक्ति को तो नीचे गिरा दिया है। पुण्य पल्ले में था, वह लटक जाता है। अब यहाँ से थोड़ी और कहानी चलती है। कहानी यही है कि संसार में हमारा भी यही स्थिति बनी हुई है। हम भी लटक रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं संसार की इस दौड़ धूप में। कितने प्रपंचों के बीच में हमारा जीवन चल रहा है। आचार्य भगवान यही कहते थे कि महाराज आपके तो 22 परिसय हैं, उन गृहस्थों की ओर देखो जो आपके लिए सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं आपकी सेवा में। उनके चेहरों को देखो, इतनी विपत्तियों में, परेशानियों के बीच, 2200 परिसयों के बीच रहते हुए भी वो हंसते मुस्कुराने का, प्रभु की भक्ति करने का, आपकी भक्ति करने का, आहारदान देने का, आपके प्रवचन सुनने का, आपको सहयोग देने में अपना समय निकाल के आता है। आपने क्या देखा है? चेहरे पर उनके करुणा दया आपको लुटानी चाहिए। इतनी परिस्थिति उनकी गंभीर होती है, उसके बाद भी मुस्कुराते हैं। आपके थोड़े बहुत परिचय आते हैं और आप हिम्मत हार जाते हैं। तो आपका उपदेश और आपका उदाहरण देके गुरु महाराज हम लोग को अपडेट करते जाते हैं। रोज बड़े महाराज श्री आपको सुनाते हैं, उनके उपदेश को सुनकर हमको भी ताकत मिलती है। पल्ले का पुण्य था, व्यक्ति लटक रहा है, वह सोच रहा है कि अभी मरूं कि कब मरूं। पेड़ भी गिरेगा और पूरा मेरे ऊपर ही गिरेगा, और यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें? पुनः वहाँ पर देखता है, हे भगवान क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? न मैं कुछ खा पाऊंगा, न कुछ देख पाऊंगा। अभी मैंने जिया ही कितना है। क्यों? हम भी तो यही सोचते हैं। अभी व्रत नियम संयम लेने की बात मत करो महाराज, अभी जीवन जिया ही कितना है। अभी थोड़ा शादी हुई है, बच्चे हो गए, थोड़ा उनको व्यवस्थित करना है, उनको काम धंधे से लगाना है, बच्चों की शादी करना है, पढ़ाई कराना है, तो उनको तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन अपनी आयु प्रतिक्षण जो घट रही है इसकी ओर भी तो दृष्टिपात करना है। वो अभी समय नहीं है, क्योंकि अपने को देखना कम है, दूसरे को सुधारना जरूरी है। इसमें हमारी दृष्टि लगी रहती है, और जब ये दृष्टि हमारी है तो अपनी ओर अभी दृष्टिपात करने का समय नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम तो हमने जिया ही नहीं, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात जब हमारा परिवार बढ़ा, अब वानप्रस्थ की बात बाद में सोचेंगे,
पहले तो बहू के आने का, बहू के सुख को लेने का कुछ तो हमारे लिए समय मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ की सोचेंगे। बाल हमारे भले सफ़ेद हो जाएं, दांत हमारे हिलने लगे हों, पैर लड़खड़ाने लगे हों, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारा समय नहीं है। क्यों? संन्यास तो महाराज आपका काम है, अभी हमारे इस ओर जाना भी नहीं है। तो 4 आश्रम की व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जब यथोचित समय आए और आपको जब गृहस्थ के जीवन में, गृहस्थी में जंजाल लगने लगे, परेशानियां आने लगें, तब कुछ अपने जीवन के बारे में सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि आज ही आप निकलेंगे, कल ही आपकी साधना पूरी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। वर्षों की साधना लगती है, तब जाके हमारा जीवन पुष्पित पल्लवित उस साधना के पथ पर हुआ करता है। उसने जीवन में तो कुछ काम किया नहीं था, तो भगवान का नाम भर याद था, बाकी क्या करना है, न त्याग है, न संयम है, न व्रत है, न नियम है, तो क्या करेगा व्यक्ति अपने जीवन में? केवल लड़ाई लड़ेगा, दूसरों को आत्मवत परिणाम कराएगा, और राग द्वेष के परिणाम के कारण हमारा संसार बढ़ता रहेगा। फिर अंदर से हे भगवान मुझे बचाओ जब आवाज़ आई, तो ऊपर से आवाज़ आती है, तूने भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुझे तेरे जीवन के लिए अवश्य कुछ मिलेगा। सिर उठा के देख, ऊपर तेरे लिए प्रबंध है। जैसे ही वह सिर ऊपर उठा के देखता है कि ऊपर मधुमक्खियों का एक घोंसला बना हुआ होता है, जिसको आप छत्ता कहते हैं, वहाँ से कुछ मधुरस शहद की बूंद नीचे टपक रही होती है। जैसे ही वह सर ऊपर करता है और उसके मुख में वह एक शहद की बूंद आके गिर जाती है, और जैसे ही वह शहद की बूंद मुख में लेता है, उसको मीठा लगता है, उसको आनंद आ जाता है। अब एक बूंद और मेरे मुख में आ जाए तो मुझे और आनंद आ जाए। उसी प्रकार से संसार रूपी वृक्ष में हम अपना संसार भी तो बढ़ा रहे हैं, परिवार के बीच में भी रहते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते जो हमको चारों ओर से घेरे हैं। कल कहा था ना बड़े महाराज जी ने, परिजन जन रखवाले, घर कारागृह वनिता वेड़ी। बस यही हमारे जीवन की सौंदर्य रूप हम मानते हैं, जबकि ये सच्चा सुख नहीं, क्षणिक सुख आभास है। कितने देर का है, कितने दिन का है, नहीं पता। पहले पत्नी चली गई, पहले पति चला गया, दोनों चले गए। प्रतिदिन सुनते हैं कभी एक्सीडेंट होता है, कहीं बीमारियां आती हैं, लेकिन हमारा मोह नहीं छूट पाता है। इस मोह लगे होने के कारण मोहिनी कर्म हमको घुमाता है, तो आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, क्योंकि हम भी उस मोह में गाफिल हो जाते हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यही दशा चाहे उस व्यापारी की हो और चाहे हमारी हो, एक ही दशा है। अब मधु का रस जब मुख में आया, उसको अच्छा लगने लगा। कितना भी चारों तरफ से मौत उसके मढ़रा रही है, लेकिन फिर भी उसको अभी उस एक बूंद शहद में जो आनंद आया, उसमें वो अपने उस मौत के मढ़राने पर भूल गया। ये भूल गया कि जो डाल हम पकड़े हैं, जिस पर लटके हुए हैं, उस पर 2 चूहे भी तो कुतर रहे हैं, उस डाल को, टहनी को काट रहे हैं। जैसे ही वो डाल कट जाएगी, मैं सीधा नीचे पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही नीचे पहुंचा तो 4 बड़े बड़े मुख फाड़े खोले हुए 4 अजगर उसकी ओर देख रहे हैं। यही सोच रहे कब ये चूहे कुतरे, डाल टूटे और ये सीधा मेरे मुख का ग्रास बने। नीचे वाला भी ऊपर देख रहा है कि मुझे इसको ग्रास बनाना है। ऊपर वाला और ऊपर देख रहा है कि मुझे शहद एक बूंद और मिले, एक बूंद और मिले। और नीचे हाथी खड़ा हुआ है, वो उस पेड़ को हिला रहा है कि कब मैं इस पेड़ को पूरा उखाड़ दूं। इस पेड़ ने मेरा शिकार मुझसे अलग कर दिया।
सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, लेकिन व्यक्ति इन सारी परेशानियों के बीच मौत को भी सामने देख रहा है, उसके बाद भी मौत को भूलकर उस सेहत के स्वाद में उलझा पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे इस संसार की दशा है बंधुओं। पेड़ हमारा संसार है, काले हाथी हमारा अपना स्वरूप समझिए, और जो दो चूहे हैं, काला और एक सफ़ेद, दिन रात हैं हमारे जीवन रूपी डाल को जो कुतर रहा है। आयु कर्म हाथी के रूप में आ रहा है, वो हमारे लिए प्रतिपल आयु क्षीण करता जा रहा है। वृक्ष कोई सहारा नहीं, मधुमक्खी के रूप में जो छत्ता हमें मिला, और जो परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं, परिवार हैं, सब हमको चारों तरफ से घेर के रखे। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हुआ करती है। घर में तभी तक सम्मान है जब तक आपके हाथ में धन है। जब आपके हाथ में धन नहीं रहता है और दूसरे के हाथ में प्रॉपर्टी चली जाती है, आप उनको दे देते हो, सोचते हो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। क्या पता वो बुढ़ापे से पहले ही अगर चला गया तो क्या बनेगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी करा दी और वहीं जाकर विदेश में सेटल हो गए, वहीं रह गए, और वहीं पर उन्होंने अपनी अर्धांगिनी भी ढूंढ ली, तो आपके सपने तो दिल के अरमा। फिर क्या बचा हमारे जीवन में? जिनके पास संतान नहीं है वो भी रोते हैं, और जिनकी है वो भी रोते हैं, क्योंकि साथ में नहीं है। जब सहारा देने का समय था उस समय तो छोड़ के चले गए, और जब हमने उनको सहारा दिया, अपने जीवन का सुख दुख नहीं देखा, उनके पैरों से अपने पैरों की चाल बना दी। आज वही बड़े होकर हमसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चल नहीं सकते, आप धीमा चलते हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप अपनी गति से चलिए और मुझे जाने दीजिए। पढ़े लिखे बढ़े सब इसी भूमि पर हुए, और जब कर्ज चुकाने का समय आया तो दूसरे देश को जाके समृद्ध करने लगे, अपनी बुद्धि को बेच दिया। पहले दासी दास प्रथा हुआ करती थी, गुलाम बनाया करते थे, लोगों को खरीदा करते थे और काम कराया करते थे। ये दासी दास प्रथा भी वही पैकेज सिस्टम वही है, कहने का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया। वहाँ एक बार दे के रखते थे, जिंदगी भर आपको काम कराते थे। आज जिंदगी भर काम तो कराते हैं, बांध के नहीं रखते, लेकिन पैकेज के माध्यम से बांध दिया जाता है और आपकी बुद्धि को वहाँ पर रख लिया जाता है। 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे तक लगे रहते हैं। न धर्म है, न भोजन है, न संस्कार हैं, सारा समाप्त हो चुका। केवल एक ही चीज़ दिखती है, पैसा पैसा और पैसा। व्यापारी ने भी तो यही किया था, अपने जीवन भी लगा रहा धन कमाने, केवल एक ही उद्देश्य, धन 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 धन। अब क्या सामने दिख रहा है? पल का भरोसा नहीं, कब हो जाएगा निधन। न माता पिता की सेवा कर पाए, न देश की सेवा कर पाए, न समाज की सेवा कर पाए, न गुरुओं की सेवा कर पाए, न जिनेंद्र भगवान की सेवा का लाभ ले पाए, तो जीवन में किया क्या? मिले व्यक्ति दो स्वर्ग में, बोले क्या बात मित्र, बहुत दिनों बाद दर्शन हो गए, कैसे आना हुआ? बोले मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन इंतजार यही था कि कोई दूसरा तो आए जिससे मैं अब हंस बोल सकूं। आज तुम आ गए, बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, आपको देख के अच्छा लगा। और सुनाओ, क्या कारो नुमाया करके आ गए? क्या कारो नुमाया अर्थात क्या ऐसा अच्छा काम करके आए? तो व्यक्ति बोलता है क्या कारो नुमाया करके आए, ये प्रश्न उठा तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया कि क्या कारो नुमाया करके आए? पैदा हुए, नौकर हुए और मर गए। इसके आगे जीवन में हमने कुछ नहीं किया। यही हमारे जीवन की दशा है कि बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भर सोया, और देख आया जब बुढ़ापा, अपनी हालत देखकर रोया।
जब कुछ करने का समय नहीं बचा, अब क्या करोगे? हाथ पैर साथ नहीं देते, खड़ा हुआ नहीं जाता, आंखें देख नहीं सकती, धुंधला दिखता है और कमर सीधी नहीं होती, दांत पूरे गिर गए, बाल पूरे सफ़ेद हो गए। अब तो क्या? अब तो चौकीदार हैं। क्यों? घर की रखवाली वही करते हैं और किसी को तो फुर्सत है नहीं, तो बैठा दिया हमको। इतने के लिए ही बुजुर्ग की आवश्यकता है और कोई काम के नहीं। दादाजी आप बैठिए, भोजन मिलेगा, वो भी पुण्य में हुआ तो, नहीं तो नौकर तो लगे ही हैं, क्योंकि बेटे हैं नहीं, बहुएं हैं नहीं। कल आए थे एक दादाजी हमारे पास, मन की वेदना सुनाई। महाराज बहुत कुछ जीवन का निकल गया, थोड़ा शेष बचा है, भक्ति करता हूँ, ये त्याग है, ये त्याग है, ये सब करता हूँ, और क्या कर लूँ भगवान? तो मैंने यही कहा कि दादाजी बाकी सारा जीवन त्याग तो अपनी जगह है, लेकिन अगर व्रती नहीं बने अपने जीवन के अंतकाल में और समाधि मरण संलेखना पूर्वक अगर जीवन का अंत नहीं कर पाए, तो चाहे एक त्रियंश जीवन जीता हो, चाहे एक हम जीते हों, आचार्य ने दोनों को एक समान कहा है। क्यों? क्योंकि देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति सद गृहस्थानम षट कर्माणि दिने दिने। 6 कर्मों में, 6 आवश्यक में हम अगर नहीं लगे तो हमारा जीवन तो एक पशुवत ही तो है। 4 संज्ञाएं वहाँ भी हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह उनको भी लगा है, हमको भी लगा है, इसी में हम रमे हैं, इसी में वो भी रमा हैं। वो तो फिर भी रात में नहीं खाता पीता, रात में नहीं बोलता, चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनाई देती रात में, गाय को कितना भी रख दो कुछ नहीं खाएगी, जुगाली करती है, दिन भर जो खाया उसको पचाती है। लेकिन हमारा तो कोई समय निश्चित नहीं, रात में कितनी बार तो पता नहीं, दिन में कितनी बार बकरी जैसे मुंह को चलाना है। तो पशुवत हमारा जीवन, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। लेकिन जिनके जीवन का ये सौंदर्य है कि अभिषेक पूजन, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, दान आदि जो सब करते हैं, उनके जीवन का तो कहना ही क्या। और आखिर में आकर उन व्रत नियम संयम को ग्रहण करके व्रती बनते हैं, पंचम स्थान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का समाधि संलेखना पूर्वक मरण करते हैं। तब जाके वो आगे चलकर मुनि बनते हैं, फिर उत्कृष्ट तपश्चर्या को प्राप्त होते हैं, साधना करते हैं। फिर उनको लिए कहा गया कि उत्कृष्ण 2-3 भव गहनानी और जघन्य से 7-8 भव गहनानी। 2-3 भव या अधिकतम 7-8 भव में वह व्यक्ति इस संसार से पार हो जाता है। व्रती बन जाओ महाराज। बस इसी बात की तो कमी है कि 3-3 बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन मेरे कोई नहीं है। शुद्ध भोजन मुझे नहीं मिल पाएगा। मेरी अर्धांगिनी तो है, लेकिन बूढ़ी दादी माँ कैसे वो भोजन कराएगी? जब उनकी उस वेदना को सुना, हृदय द्रवित हो गया। मैंने तुरंत कहा, दादाजी आगे मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, पूज्य बड़े महाराज के पास जाइए, वो आपको रास्ता बताएंगे। गुरुदेव ने रास्ता खोल दिया है, उनके आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छा धर्म ध्यान का, धर्म साधना का साधन उपलब्ध हो जाएगा। आश्रम नेमावर में भी है, कुंडलपुर जी में भी है, और भी जगह है। बड़े महाराज श्री आपको पूरा दिशा निर्देश देंगे, प्रेरणा देंगे। आप अपना मन बनाइए। दुखी सब हैं, लेकिन मन की वेदना किससे कहें, कह नहीं पाते हैं, तो मन के मन में रखे रह जाते हैं और बाद में वही आत्रोत परिणाम हमारे होते रहते हैं। और अंत में उस आत्रोत परिणाम के कारण मरकर पुनः हम उस मिथ्यात्व में पहुंच जाते हैं। गुरुओं ने साथ दिया तो हमने उनका लाभ लिया, हमने अपने जीवन के सौंदर्य को आगे बढ़ाया और आकर उनका सानिध्य का लाभ लिया। तब जाके हम कुछ अपने जीवन को और अच्छा बना पाए। सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये सबको मालूम है, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गुरुओं को तो मानते हैं, बस गुरुओं की ही नहीं मानते हैं।
बहुत सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है जब नगर में कोई साधु परमिष्टि आया करते हैं और हम उस सत्संगति का लाभ ले पाते हैं। उस सत्संगति में भगवान की कथा, प्रभु की कथा, उन महापुरुषों की कथा जो हम और आपके समान ही थे, कैसे आगे बढ़ते बढ़ते महापुरुषों की श्रेणी में हुए, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलदेव, बलभद्र आदि हो गए और तीर्थंकर बनकर इस जग से निकल गए, हमको रास्ता बता गए। तब जाके आचार्य भगवंतों ने जंगलों में रहकर वो शास्त्र लिख दिए, हम आज उनको भी नहीं पढ़ पाते। मुनिराज अगर नहीं हैं, भगवान बेदी में बैठे हैं, फिर आगे का रास्ता कहाँ मिलेगा? तो ये जिनवाणी माता ही है जो हमारे लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। बस स्वाध्याय थोड़ा सा हमारे जीवन में हो, भले अब 15 मिनट से शुरुआत करें, आधा घंटा 1 घंटा अपन दे सकते हैं। जैसे आज यहाँ बैठे हैं ऐसे ही दिनचर्या बना लो। सोच लो, जनवाणी माता के सामने गुरु महाराज भी बैठे हैं, उन गुरुओं को तो हमने नहीं देखा, न कुंद कुंद भगवान को देखा, न आचार्य शमंतभट्ट स्वामी को देखा, न गौतम स्वामी को देखा, फिर किसको देखा? तो बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को देखा, आचार्य समय सागर जी महाराज को देखा, और भी आचार्य भगवंतों को देखा, लेकिन सामने प्रतिदिन नहीं मिल पाते हैं। तो उनके द्वारा रचित ये ग्रंथराज अपने हाथों में लेकर उनसे बातें तो कर सकते हैं, उनके द्वारा गुम्फित उस शब्दावली को, उस जिनवाणी माता को स्वाध्याय करके अपने जीवन का सौंदर्य हम बिखेर सकते हैं और आगे अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण करके अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। नहीं तो पतन तो होना निश्चित ही है। आया कहाँ से, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले। उस ठिकाने को ढूंढने के लिए तो हमको गुरुओं के पास आना होता है, भगवान के पास जाना होता है और जिनवाणी माता का सहारा लेना होता है। बस ये 3 ही तो हैं हमारे जीवन के आधार, देव, शास्त्र और गुरु। और इनका हमने जब साथ नहीं लिया तो संसार में फिर कौन साथ देगा? जैसे ही उस व्यापारी को कोई सहारा नहीं मिला, भगवान का नाम लिया तो थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था हुई, एक शहद की बूंद मुख में आ गई, और जब भगवान अंत में उसको लेने के लिए आ गए, 2 देवों को पहुंचा दिया, विमान में आए, हाथ बढ़ाया, बोले चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तूने भगवान का नाम लिया है और भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा पुण्य है, मैं तुझे लेने आया हूँ। जब देव ऐसा कहता है, वो कहता बस 1 बूंद और, 1 बूंद और, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, व्यक्ति कहता है कितना और रुको, बस 1 बूंद और, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। 3 बार ऐसा हो गया, 4 बार हो गया, समय गुजरता जा रहा है, हाथी अभी भी उस पेड़ को हिला रहा है, चूहे ऊपर उस डगाल को कुतर रहे हैं और मधुमक्खियाँ उस पेड़ के हिलाने से छत्ते से निकलकर आ गईं और व्यक्ति को काटने लगीं। चारों तरफ से वह व्यक्ति चीख रहा है, हे भगवान मुझे बचा लो। और जैसे ही वह देव हाथ बढ़ाता है, चल मैं तुझे विमान में बैठा लूँ, तू निकल के आ जाएगा इस मौत के मुँह से। वह व्यक्ति जैसे ही ऊपर देखता, 1 बूंद पुनः मुँह में आती, बोले बस 1 बूंद और ले लूँ। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को देव होता है तो उसके हाथ को छटक देता है, बोले बहुत देर से परेशान कर रहा है, जा अपना काम कर, जा तू अपना काम कर, मुझे जैसा है रहने दो, मैं देख लूँगा। तो जब आपका पुण्य समाप्त हुआ तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है। जो सामने बचाने आया वो बचाने वाले को भी आप झटक देते हैं। पुण्य योग से बचाने के लिए इस संसार रूपी मधुमक्खियों के छत्ते से, उस पेड़ से, उस 4 गति रूप अजगर के मुख से, उस दिन रात के काटने से, उन मधुमक्खियों के काटने से और संसार में हमारा जो परिभ्रमण है उसको बचाने के लिए हम सबके बीच एक महापुरुष अवतरित हुए थे। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में वो अपना कल्याण कर गए और हमको विरासत में, वसीयत में
पुनः नए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज दे गए, और उनका आशीर्वाद और उनकी आज्ञा, उनकी कृपा से उस संसार से हमको बचाने के लिए ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महाराज हम सब के बीच में यहाँ पर नगर में पधार गए। इससे बड़ा हमारा सातिशय पुण्य और क्या हो सकता है। व्यक्ति ने तो अपना जहाँ बचने का उपाय उसको मिला था, उसने उसका हाथ झटक दिया। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। आप पे पुण्य से आपको ये हाथ मिल गया है, बस इस हाथ को पकड़े रहना। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं सोचना। सोचना तो फिर आपको है जो आपके ऊपर बैठे हैं कि इनके साथ मैं क्या व्यवहार करूं। मैं जब ऊपर जाऊंगा तो अपने भक्त को भी उस पार्श्वनाथ की वेदी के समान, कि भगवान भी बैठे हैं तो भक्त भी वेदी में बैठेगा, और वो भी आज भक्त बना है, कल एक दिन वो भी भगवान बनेगा। इस मंगल भाव के साथ आज के इस उपदेश को यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज जी की